क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी है। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर है सी ए इंटू सी डी। तो हमें ये आकृति बनानी है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक त्रिभुज ए बी सी दिया गया है जिसमें जो बिंदु डी है वो बी सी पर इस प्रकार स्थित है कि जो एंगल बी ए सी और एंगल ए डी सी बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग करके हम इस प्रकार से यहाँ पर बना लेंगे। जैसे मेरे दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी, ये बड़ा वाला पूरा त्रिभुज, और त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी। ठीक है, तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज ए डी सी बराबर है बी ए सी, तो हमने इस तरह से इसको कर दिया है, यहाँ पर बना लिया अलग अलग। ए डी सी एंगल कहाँ पर है हमारा, ये इसमें त्रिभुज एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल बन गया। किसके बराबर है, एंगल बी ए सी के बराबर, बी ए सी, यानी कि एंगल ए, जो दोनों एंगल्स हमारे बराबर हैं उनको हमने डार्क कर दिया यहाँ पर मेंशन करने के लिए कि ये दोनों एंगल जो हैं हमें क्वेश्चन में बराबर दिए गए हैं। ठीक है, अब हम अपने त्रिभुजों के नाम भी इसी बेस पर देंगे। पहले त्रिभुज को तो हम ए बी सी ही लिख सकते हैं, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी। लेकिन जो हमारा दूसरा त्रिभुज है उसको नाम हम इस वाले त्रिभुज के बेस पर देंगे कि जिस पॉइंट पर पहले त्रिभुज दिया हुआ है उसी पॉइंट पर दूसरे त्रिभुज का वही पॉइंट संगत कोण होना चाहिए। जैसे कि ये कोण है यहाँ पर, ये कोण किसके बराबर है, डी के बराबर हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम जो बिंदु ए है उसके बदले डी लिखेंगे। ठीक है, जैसे त्रिभुज ए बी सी है तो ए के साथ हम क्या लिखेंगे, ए का संगत भाग क्या है डी, बी का संगत भाग क्या है ए, और सी का संगत भाग सी। तो जिस प्रकार हमारा त्रिभुज का ये वाला नाम है ए बी सी, इसी प्रकार हम इस वाले त्रिभुज को नाम देंगे डी ए सी। ए की जगह पर डी है, बी की जगह पर ए है और सी की जगह पर सी है। ठीक है, हमें इस प्रकार अपने दोनों त्रिभुजों को नाम देने हैं। और क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ये वाला एंगल बराबर है ये, तो हम अब प्रॉपर इस तरह से हम लिख देंगे कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है। हमें क्वेश्चन में दिया है सिर्फ कि एंगल ए डी सी बराबर है एंगल बी ए सी के, ये हमें दिया है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि सी ए का वर्ग बराबर है सी बी इंटू सी डी। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कि हमने अपने ऊपर जो दो त्रिभुज बनाए हैं, दोनों त्रिभुजों में को हम लेकर चलेंगे ए बी बटा ए बी किसके समानुपात है, डी ए के बराबर। फिर बी सी किसके समानुपात है, ए सी के। और तीसरी भुजा क्या बची, सी ए किसके अनुपात है, समानुपात है, सी ए समानुपात है सी डी के। ठीक है बेटा, तो इस वाले जो हमें प्रूफ करना है इसमें देखेंगे हमारे पास क्या क्या चीज़ है, सी ए है, सी बी है और सी डी है। तो यहाँ पर कहाँ पर है सी ए सी बी सी डी, सी ए यहाँ पर है, सी बी या बी सी ए की बात है, और सी डी यहाँ पर है। तो हम इन दोनों अपने अनुपातों को ले लेंगे, इन दोनों को ले लेंगे और हम इन दोनों को लेकर यहाँ पर लिख देंगे अलग से। जैसे यहाँ पर हमें क्वेश्चन में सी बी प्रूफ करना है तो हम बी सी को हम सी बी भी लिख सकते हैं, हम इसको पलट कर लिख देंगे सी बी। ठीक है, यहाँ पर ए सी लिखा हुआ है, ए सी को पलट कर लिख देंगे सी ए बराबर सी ए बटे में सी डी। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो सी बी डॉट सी डी, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है बेटा, सी ए डॉट सी ए। ठीक है, यहाँ पर ये इसकी मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पर सेम एक जैसी भुजाएं हैं तो सी ए स्क्वायर ये हो गया और ये हो गया सी बी डॉट सी डी। तो वही आ गया जो हमें चाहिए था, यही हमें प्रूफ करना था। इनको आप
चाहे तो पलट कर भी लिख सकते हैं इस तरह से, जैसे हमें क्वेश्चन में लिख कर दिया हुआ है इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। जब भी समरूपता की बात आए तो बेटा हमें अपने जो भुजाएं हैं वो संगत, उनके जो भुजाओं के नाम हैं संगत भुजाओं के अनुसार देने चाहिए। जैसे पहला त्रिभुज जो है उसकी जो संगत भुजा है, दूसरे त्रिभुज की भी वही संगत भुजा होनी चाहिए जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। हम अपने त्रिभुजों की नेमिंग भी इसी प्रकार करेंगे, संगत होने चाहिए। ठीक है, जैसे हमें क्वेश्चन एंगल ए और डी बराबर दिया गया है तो हम अपने त्रिभुजों के नाम इसी प्रकार रखेंगे कि जिस जगह पर एंगल ए है उसी जगह पर एंगल डी हम बनाएं। और फिर